শুনিছো ন बहुत अनुभवी ऐसे नो अभी भाविसु जे अभी हम कोशिश करेंगे इस बार कि हम हिंदी में वचन का अगुवाई कर पाए ताकि हर कोई समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक व्यक्ति को जो हमारे चर्च से नहीं है फिर भी आप आए यहाँ पर और हमारे साथ इस चर्च में एक साथ परमेश्वर की महिमा कर पाए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम है आप सबको। माफ करिएगा मेरा हिंदी फॉर्मल उतना है नहीं, मैं हमेशा आसानी से इस्तेमाल करता हूँ तो हिंदी उतना अच्छे से ना बोल पाऊँ तो माफ कीजिएगा। पर परमेश्वर का वचन है तो उनको सुनिए और आत्मिक भोजन की तरह उसे ग्रहण करने के लिए कोशिश कीजिए। আমাৰ গীৰ্জা পৰিৱেশৰ কাৰোবাৰ আপত্তি আছে নেকি? মই হিন্দীত ক'লে আমাৰ আলহীবিলাকক আমি ক'ব লাগিব বাধ্য এইকাৰণে ন মই কৈছোঁ আশা আছে যে সকলোৱে অলপ মোক সাপোर्ट কৰিব। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए। अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ तो थोड़ा गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है ना। और प्रिपरेशन किसके लिए किया जाता है? ताकि हम सबसे अच्छे से कर सके हर एक चीज को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छे से अगर प्रिपरेशन नहीं होता क्या होता है? दो चीज, पहला खुद की बेइज्जती होती है जो कि इतनी मायने नहीं रखता। दूसरा परमेश्वर की अगुवाई आप अच्छे से कर नहीं पाते, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम कोई मजाक करने के लिए नहीं आते। बहुत जरूरी है कि हम अपना प्रिपरेशन अपनी तैयारी अच्छे से करके आए। खुद का मजाक बनाना कुछ और बात है, परमेश्वर का मजाक बनाना बिल्कुल भी ग्रहण करने के लिए नहीं है ना। तो हम परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हमें इतना सुंदर समय दिया और आप सबके साथ हमें ये समय मिला कि हम परमेश्वर का वचन बांट पाए। देखिए जिस तरह से हमारी मैडम ने कहा ना कि साइन बोर्ड होने से समझने में आसानी होती है। हॉस्पिटल के सामने अगर हॉस्पिटल लिखा ना हो तो कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, वो किसे पता। चर्च के अगर हम लोग क्रूस ना लगा दे तो किसी को पता क्या है बिल्डिंग, ये कुछ भी कर सकते हैं ना। वो साइन बोर्ड हेल्प करता है जानने के लिए। मेरा वचन थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है कि साइन बोर्ड जरूरी है ये तय करने के लिए कि आप कौन है मैं कौन हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक चर्च में जो भी लड़के हैं जिमान लोरा मानू असे সকলে থিয় हो এবার। जो भी लड़के हैं खड़े हो जाइए, लड़के हैं खड़े हो जाइए। बॉयज प्लीज स्टैंड अप, ऑल द मैन बॉयज সবিনয় থিয় হৈ যাব। অল দ্য মেন্স ধন্যবাদ হৈ যাব। সকলো মহিলা আন্টি ভন্টি যিমান আছে সকলো থিয় হ'ব। ধন্যবাদ। मैं क्यों करिसु এটা আপনাক মই अटेंटिव आपको अटेंटिव बनाने के लिए मैंने ये करा है ना कि ये लड़कियां हैं हमारी माँ है बहनें हैं और आप लोग लड़के भैया है भाई है जो भी है ना। जब मैंने कहा कि लड़के उठे उठना चाहिए तो वो लोग उठे जो लड़के हैं, आप नहीं उठे। और जब मैंने कहा कि माएँ उठे बहनें उठे लड़कियां उठे तो आप नहीं उठे। क्यों? क्योंकि आप लड़कियां नहीं है। ये तय करना बहुत जरूरी है कि हम कौन है, हम किसको बिलोंग करते हैं, हम कौन हैं, ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी हमेशा यही कहा है। जब उसने कहा कि पीटर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, पहले पूछ लिया उसने कि पीटर तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। उसको नहीं कहा कि ये करो वो करो, पहले पूछा। और पीटर ने क्या जवाब दिया? पीटर ने जवाब दिया कि हाँ पिता, हाँ यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूं। 3 बार पूछा उससे, फिर बताया कि तो फिर अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना। जब आप सभी को कुछ काम दिया जाए, बुलावा आए आप लोगों को, ये तय कर लेना बहुत जरूरी कि हम हैं कौन। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो वो कॉलिंग जो बुलावा आता है ना वो स्ट्रांग नहीं होता है। हमें लगता है कि हाँ किसी ने बुलाया होगा। अगर मैं कहूँ कोई काम कर दे वो वाला तो सब लोग एक दूसरे को देखेंगे कौन करने वाला है। लेकिन अगर मैं नाम से बोलूं जैसे कि हमारा भाई है आर्यन, आर्यन को मैं कह दिया मैंने कि आर्यन जाकर वो कर देना, तो वो पता है उसको कि आर्यन मैं ही हूं, हर कोई आर्यन नहीं है। एफिशिया की किताब पे एफिशिया क्या है? जब बाइबल हम पढ़ते हैं यहाँ पर एफिशियन गैलेशियन ये सब बोल रहे ना, ये सब हमारी तरह ही कलीसिया थी, चर्च है। ये सब एक जमाने में चर्च थी और उन चर्चों को लेटर लिखा पौल ने। क्या लिखा? लेटर लिखा कि तुम ऐसे ऐसे करना वैसे वैसे करना। तो हम ये लेटर पढ़ रहे हैं, ये सब लेटर है। तो ऐसे ही एक लेटर का नाम है, किताब का नाम है एफिशियन जो यहाँ पे लिखा है। 6 मतलब चैप्टर होता है और 11 उसका वर्ष होता है ना। वहां पे कहा गया है कि सबसे पहले वचन का शुरुआत यहाँ पे कैसे होता है हम सुनेंगे। जरा मैं छोटा वचन दूंगा, बस आप जरा ध्यान लगाइएगा। जो शुरुआत होती है वह बताया जाता है कि ख्रिस्ट के परिवार में कौन कौन है और हम कौन हैं। ये बहुत जरूरी है तय कर लेना कि हम कौन हैं।
यीशु मसीह में आकर हम कौन है? यहाँ पे कहा गया है कि तुम बिछड़े हुए थे, तुम मेरे साथ नहीं थे, मेरे साथ सिर्फ पवित्र लोग रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि अपवित्र, जो पापी हो, गंदा हो, गंदे काम करता हो, उनके साथ मेरा निवास नहीं, उनके साथ मेरा उठना बैठना नहीं, तो तुम्हें मैं निकालता हूं। लेकिन एफिसियों के स्टार्टिंग में कहा गया है क्या, चैप्टर 1 में, कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। आप सबको, जो आप अगुवाई करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, एफिसियों में कहता है कि तुम्हें मैंने चुना है। कब चुना है? जब आप लोगों ने विश्वास किया है? नहीं, समझने में जरा मुश्किल होता है। ये इंग्लिश में कहता है प्रीडेस्टाइन। आपके जन्म होने से पहले तय कर दिया गया कि आप यीशु मसीह में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान में था ये। एफिसियों के 1 में कहा गया कि मेरे महान प्लान में, परमेश्वर की महान प्लान में ये पहले से ही शामिल था कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। कोई पूछेगा कि अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो क्या हमें परमेश्वर ने नहीं चुना? वो एक अलग टॉपिक है। हमारे बीच में बहुत ही भाई बहने हैं जो कि शायद ना पता हो, एक फिल्म निकली थी ना, पीके, आमिर खान की। वहां पे एक प्रश्न किया जाता है, क्रिश्चियन एक पादरी जो होता है, पास्टर जो होता है, पालक होता है, वो गांव-गांव जाता है और बोलता है कि आ जाओ यीशु मसीह में, नहीं तो नरक पे जाओगे, नहीं तो नरक पे जाओगे, है ना। और वो इंसान कहता है कि अगर परमेश्वर चाहता कि हम क्रिश्चियन होके स्वर्ग जाते तो हमें क्रिश्चियन ही जन्म देता ना, हमें क्यों अलग अलग जात पे, अलग अलग धर्म में पैदा करता। बाइबल कहता है कि क्रिश्चियन लोग भी स्वर्ग नहीं जाने वाला है। बाइबल में कहीं नहीं कहा है कि क्रिश्चियन लोग स्वर्ग जाएगा। बाइबल कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा दिल से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान ले कि वो मुझे बचा सकता है, उसने मुझे बचाया है, सिर्फ वो जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म हो गए, चर्च आ रहे हैं, है ना, वचन पढ़ रहे हैं, मैं वचन बांट रहा हूं, गाना गा रहा हूं, ये मुमकिन नहीं करता कि आप स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र लोग, आपको पवित्र कौन बनाएगा? यीशु मसीह का लहू, जो इस क्रूस पे, जो क्रूस हमने अभी ढक दिया है क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए, जो क्रूस है ना, ये क्रूस, उस पे जो लहू गिरा था, वो लहू तय करेगा कि आप पवित्र है कि नहीं। क्रिश्चियन होने से नहीं, तो अपने दिल से जब हम उद्धार करता यीशु मसीह को पुकारते हैं, ग्रहण करते हैं, सिर्फ तभी हम यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में हम जा पाएंगे। क्रिश्चियन होना हमें नहीं बनाता, वो तो mere religion, it has become a mere religion, और कुछ नहीं है। वो बहुत जरूरी है ये तय करना कि हम कौन है। तो पहले कह रहे कि आपको चुना गया है। जब आप कहते हैं कि मेरा तो यीशु मसीह है, तो आपको चुना गया है पहले से ही, क्योंकि आपका विश्वास भी पहले से तय था। परमेश्वर के महान प्लान में ये पहले से ही शामिल था। हालेलुया। जोर से हालेलुया, आमीन। ये हालेलुया इसका मजाक बन के रह गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, है ना। हम पेंटिकोस्टल चर्च में जाएंगे तो 100 बार बोलते हैं हालेलुया 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 हालेलुया, उसका वो अर्थ नहीं रहा, उसका अर्थ नहीं रहा। लोग मजाक करते हैं, मीम्स बनाते हैं, वो बात अलग है। परमेश्वर कहता है कि मेरा कोई मजाक नहीं बना सकता। जो इंसान बोता है वो ही वो काटता है। हालेलुया। जो बोता है वो काटता है। कोई बोलेगा कि मैं परमेश्वर का मजाक कर दिया, वो कहता है कि मजाक नहीं कर सकता, मैंने तो कर दिया। वो मिलेगा ना मजाक, उसका सजा मिलेगा ना, जो इतने आराम से कर रहे हो, है ना। तो एफिसियों के स्टार्टिंग में ये तय किया गया कि हम कौन हैं। उसके आगे कहता है कि क्या हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह में किस तरह से हमें जिंदा किया गया है, जिंदा। उसके बाद किस तरह से, हम तो यहूदी नहीं है ना। कौन है यहाँ पे यहूदी? कोई भी नहीं है। यहूदी वो है जो अब्राहम के विश्वास के वंश हो। हम यहूदी की नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के वंश में आ गए हैं। विश्वास के द्वारा हम उस राज्य में भागीदार होने के लिए बन गए, क्योंकि अब्राहम का विश्वास हमें भागीदार बनाता है। तो हमें किस तरह से परमेश्वर के राज्य में लाया गया। और बहुत जरूरी है, जिस तरह से कल रात हमने माफी मांगी चर्च में आकर अपने अपने पापों की ना, और उन माफी के लिए हमने प्रार्थना किया, माफी मांगा कि हमने ये किया वो किया, जो भी था, है ना। ये बहुत जरूरी है। चर्च तब तक फंक्शन नहीं करता है। आप कौन है? कोई बता पाएगा? आप मंदिर है, मंदिर। जो इस शरीर है ना हमारा, बाइबल कहता है कि परमेश्वर के मंदिर हो आप। जो इस मंदिर को नष्ट करेगा ना, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा नरक में, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया जा रहा है। बहुत जरूरी है इसलिए। और जो हम मंदिर है,
हम जब 2, 4, 5, 6, 7 जितने मंदिर एक साथ आ जाते हैं, हम क्या फॉर्म करते हैं? चर्च, गिरजाघर, गिरजा फॉर्म करते हैं। हिंदी में पता नहीं इसका ट्रांसलेशन कैसे हुआ है। चर्च इज द राइट वर्ड। तो चर्च है ना,